पानीपत में दर्दनाक हादसा होने की खबर आई है, जिसमें 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल हुआ यूं कि बच्चे को सुबह मां दूध पिला रही थी, तभी वो अचेत हो गया। जब मां बच्चे को अस्पताल लेकर जा रही थी तो पड़ोसी महिला ने उसे देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी कि पिता ने बच्चे की गला घोंटकर हत्या की है। इसकी सूचना मिलते ही सेक्टर 13-17 थाना पुलिस हरकत में आ गई। थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पिता को राउंड अप किया। साथ ही सिविल अस्पताल में बच्चे का शव ले जाया गया, जहां बच्चे की मां ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था, क्योंकि मां का कहना था कि उसके बेटे की मौत दूध पीने के दौरान हुई है। उसे आशंका है कि दूध सांस की नली में अटक गया होगा। वो हत्या नहीं थी, बच्चे की मृत्यु हुई है। वो जब बच्चा दूध पी रहा था, उसके बाद वो जो है नली में चला गया वो दूध, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है। वो किसी गलतफहमी के कारण किसी एक अनजान महिला ने, जब पिता जो है वो कहीं पैसे लेने के लिए गया हुआ था हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और जो उसकी माँ है वो बच्चे को लेकर रो रही थी कि भी हॉस्पिटल में लेके जाना। देखो सबका ही होता है, जब बच्चे की किसी की 3 महीने के बच्चे की जब मृत्यु हुई तो माँ के तो आपको बताइए कि हाथ पैर फूल गए थे, वो रो रही थी। वो एक अनजान महिला वहाँ से निकल रही थी और उसको लगा कि भाई कुछ गलतफहमी उसको लगी और उसने 112 पे कॉल कर दिया कि भाई एक पिता ने अपने बच्चे को मार दिया। उसके बाद मौके पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और उसके बाद भाई बच्चे को बचाना ज़रूरी था। तुरंत बच्चे को लेके हॉस्पिटल आए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिर पोस्टमार्टम की बात आई, क्योंकि 112 पे कॉल गई हुई थी, उसमें हत्या की बात की गई थी। तो पुलिस ने भी अगर वो नहीं गई होती, फिर माँ मना करती, तो पुलिस की कोई वो नहीं था कि भी पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी था। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन 112 पे गई थी कि भाई पिता ने बच्चे को मार दिया, तो फिर पुलिस ने अपने बचाव में भाई कल को कोई वो गलत इल्ज़ाम ना लग जाए, भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया, तो वो पुलिस ने करवाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसी की वजह से, उस एक युवती की वजह से ही ये उसने भी यहाँ पे भी पुलिस के सामने भी यही कहती रही, नहीं पोस्टमार्टम ये नहीं करवाना, पोस्टमार्टम नहीं करवाना। लेकिन वो फिर उसकी माँ को समझाया कि वो दूसरी, अब मैं थोड़ा किसी को मना कर सकती हूँ कि आप पोस्टमार्टम नहीं करवाओगे। वो तो या तो माँ मना करे, या पिता मना करे, या कोई रिश्तेदार मना करे, कोई तीसरा आदमी थोड़ा मना कर सकता। फिर मैंने उस लड़की को भी समझाया, उसको भी समझाया भी तीसरा आदमी मना नहीं कर सकता, पोस्टमार्टम माँ मना कर सकती है, आप कौन मना करने वाली हो। पहली बात तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी, क्योंकि जब मैंने खुद मौके पे आके लड़के को देखा है तो उससे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो कि इसकी हत्या हुई हो। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम करवाना बहुत ज़रूरी था पुलिस का, और पोस्टमार्टम में फिर यही हो, क्योंकि पूरी बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है, उससे फिर यही हुआ कि उसकी दूध पीने से वो नली में दूध चला गया, सांस की नली में, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। आपने भी महिला से बातचीत की थी, महिला मना कर रही थी पोस्टमार्टम के लिए भी, या आरोप लगा रही थी वो भी? नहीं, वो तो उसका क्या था कि उसको ये मान लिया मैं किसी महिला, एकदम से किसी महिला को ये कह दूँ कि नहीं तो नाने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, तो वो क्या करेगी उस टाइम पे मेरी ही सुनेगी। तो उसको गलत तरीके से उसको ये कहा गया कि नहीं पोस्टमार्टम ना करवाइयो, करवाओगे तो तुम्हारे बच्चे को मतलब काट के पोस्टमार्टम होता। तो इस तरीके से भाई मैं अपने बच्चे को कटवाना नहीं चाहती, मतलब मैं अपने बच्चे के निशान नहीं लगवाना चाहती, कि माँ की ममता होती है। बस यही था कि उसको ये था कि भाई अगर उसको वो करेंगे तो कट लगा के पोस्टमार्टम होता है, तो उसको ये था सिर्फ कि मैं अपने बच्चे को कटवाना नहीं चाहती। बस ये उसकी बहकाई में लगा लो या कैसे भी करके वो आ गया था। लेकिन उसके बाद मैंने उस लड़की को भी कहा कि तूने जो कॉल की है, पहली बात इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी तूने, इसकी वजह से देखो पुलिस ने ये करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जारी होती तो फिर पुलिस ना भी करवाती, एक अलग मैटर था। लेकिन अब तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने भी अपनी छवि को बचाना जरूरी है। श्वेता जी, कितने घंटे जो पुलिस एंगेज रही इस दौरान, कुछ और काम मतलब ये मान लो कि सुबह मेरे ख्याल में 8 बजे की बात होगी और ये पोस्टमार्टम लगभग 1:30 बजे के करीब टाइम लगा। वहीं दूसरी ओर जब पीड़ित महिला नहीं मानी तो समाजसेवी सविता आर्या को बुलाया गया, जिन्होंने बच्चे की मां को समझाया। उसके बाद डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें मौत के असल कारणों का खुलासा हुआ। घटना सेक्टर 13-17 थाना एरिया की है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज की सोनाक्षी और सोहित पानीपत में पिछले करीब 1.5 साल से रह रहे हैं। दोनों ने कन्नौज में करीब 1.5 साल पहले ही लव मैरिज की थी। इसके बाद परिवार वालों की नाराजगी के चलते वो पानीपत में रहने लगे। यहाँ पत्नी एक कोठी में चौकीदारी करती है, जबकि पति दिहाड़ी मजदूरी करता है। सोनाक्षी ने 3 महीने पहले बेटे को जन्म दिया था। मतलब ये था कि अगर सुबह वो मान जाती तो इतना बड़ा मामला नहीं होता। 3-4 घंटे उलझी रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब पोस्टमार्टम करवा के दे दिया? बिल्कुल दे दिया बच्चा। उसके पिता को राउंड अप कर रखा था पहले पुलिस ने, क्योंकि देखो गुनाह इतने बड़े थे कि भाई आरोप इतने थे कि भाई
बच्चे की हत्या कर दी, गला घोट के हत्या कर दी। मतलब मीडिया के सामने भी वो चीज़ें आ गई थी और भी जगह आ गई थी। तो पुलिस ने मौके पे, क्योंकि वो तो वहाँ गया हुआ था, को भाग्या थोड़ा था वो, उसने तो ये कह दिया वो भाग गया भी था, लेकिन वो उसी टाइम पे पुलिस, वो तो वहीं था, वो तो अपने ठेकेदार के पास गया हुआ था भाई मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाना। तो वहीं से पुलिस ने उसको राउंड अप कर लिया था और CIA में लेके गए थे। उसने वहाँ जाके भी उसने यही बात बोली थी, जी मैं अपने बच्चे को क्यों मारूँ, जब मैंने मतलब ये बताओ कि मेरी मियाँ बीबी हम दो ही और मेरा बच्चा ही है, लव मैरिज हमने कर रखी है, और मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगा। वो तो ये था कि भाई मैं दूध पिला रहा था, वो माँ को पता होता है, वो माँ चाचा के घर गई हुई थी, और अगर वो दूध पिलाते वक्त अगर वो उसको पता होता कि भाई जैसे वो उल्टी आती है, उसको नहीं पता था, अगर वो कंधे को पीठ थपथपा देता तो वो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। जिसने सूचना दी थी पुलिस ने उसको भी उठाया था? नहीं, उसको तो पुलिस क्यों उठाएगी, वो तो बच्ची थी, उसको नहीं पता था, नादान है, युवती है, उसको नहीं पता था इस बारे में कि भाई उसने तो सिर्फ इतना ही था कि वो आई हुई थी लेकिन साथ में मौके में, और वही पुलिस को बोल रही थी कि भाई ये पोस्टमार्टम नहीं करवा रही, ये पोस्टमार्टम नहीं करवा रही माँ वही। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद बच्चे को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। आगे की कार्यवाही जारी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।